नमस्कार, मैं सुश्री मिश्रा 7 आई न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की खास हेडलाइंस की ओर। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह अब भोपाल में जमकर अपना प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। आज नर्मदा भवन में दिग्विजय जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए, जहां उन्होंने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से चर्चा कर लोकसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा की। साथ ही कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। दिग्विजय ने अपने संबोधन में कहा कि वे भोपाल की जनता के आभारी हैं। कार्यक्रम में दिग्विजय ने संपर्क मंत्री पीसी शर्मा की तारीफ करते हुए उन्हें जनता के बीच काम करने वाला व्यक्ति बताया। दिग्विजय ने एक बार फिर आरएसएस पर हमला बोलते हुए कहा कि मैं भोपाल में सभी संस्कृति संगठनों से चर्चा करूंगा, लेकिन आरएसएस के यहां कभी नहीं जाऊंगा। दिग्विजय ने कार्यकर्ताओं से कहा कि बीजेपी किसी को भी मैदान में खड़ा कर दे, हमें डरना नहीं है। कांग्रेस ब्रिटिशों से भी नहीं डरी, शिवराज की लाठियों से भी कभी नहीं डरेगी। इतनी काम करने की शक्ति है, क्षमता है, मैंने दो ही व्यक्तियों में देखी, या तो मोतीलाल जी वोरा में या पीसी शर्मा में। ये कब सोचते हैं और कब घर के कामों में देखते हैं। पिछले 25-30 साल से मैं इनको देख रहा हूं। कार्यकर्ताओं के बीच में सदैव रहना और इनका फोन कभी बंद नहीं मिलता। थाने में हो, नगर निगम में हो, जिले में हो, जो इनका विरोधी है उसकी यहां भी कोई बात हो तो सबसे पहले हमारे बहुत ही प्रसिद्ध आईएएस अफसर एमएन बुच साहब, वो किसी की तारीफ नहीं करते थे। यहां तक कि अर्जुन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे उनकी भी आलोचना करते थे और मेरी भी आलोचना करते थे, लेकिन पीसी शर्मा की तारीफ करते थे। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने और हमारे महामंत्री श्री बावरिया जी ने ब्लॉक, मंडल, सेक्टर, पोलिंग बूथ बनाए और ये चुनाव हमारी पार्टी बूथ और वार्ड पर लड़ेगी। जिम्मेदारी, जवाबदारी सब आपकी है, हिस्सेदारी सब आपकी है। जहां हमारे अध्यक्ष कैलाश मिश्रा जी का आदेश हो। दिग्विजय ने कहा कि वे चुनाव प्रचार में जाएं तो उनके पोस्टर ना लगाए जाएं, बल्कि राहुल, सोनिया, प्रियंका, सिंधिया, कमलनाथ के पोस्टर लगाए जाएं। भारतीय जनता पार्टी ने हमें सौगात दी। यहां तक कि भोपाल में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भी आया तो कांग्रेस सरकार में आए। जितने भी संस्थाएं यहां हैं ये कांग्रेस के कार्यकाल में आई। साथियों, हम सब आज एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें प्रजातंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। ये वो विचारधारा है जिसने कभी महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब अम्बेडकर, अब्दुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी पर हमला बोला है। शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार ने चुनाव में जनता से कई वादे किए थे, लेकिन पूरे नहीं किए। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने के वादे पर सरकार चुप है। वहीं पीसी शर्मा ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि वे अच्छा घोषणा पत्र लाए हैं, जो कि जनता के बहुत काम आने वाला है। यह जनता के लाभ का घोषणा पत्र है। माफी करेंगे तो मध्य प्रदेश में 1 घंटे के अंदर कमलनाथ जी ने। सर, पूर्व मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जो पूर्व सरकार की योजनाएं थी वो सरकार बंद कर रही है और ना ही प्रधान योजनाएं होती उनकी तो ये सरकार जाती क्या, वो योजना ही नहीं थी। सर, आवास योजना का पैसा भी सरकार ने रोक दिया, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। आवास योजना होती, आवास योजना तो हमारी है। आवास योजना है कि जितने गरीब लोग हैं इनकी रजिस्ट्रियाँ होंगी
और झुग्गी की और 2.5 लाख रुपए उनको मकान बनाने के लिए जाएंगे। ये है कांग्रेस की योजना, आवास योजना के तहत जो मजदूरी मिलती थी केवल 2 रुपए इजाफा किया है। 100 दिन के बदले में 150 होगा। बीजेपी ने 2 रुपए बढ़ाए, बीजेपी ने 2 रुपए इजाफा किया, 174 रुपए मिलते थे उसमें 2 रुपए बढ़ा के 176 रुपए कर दी मनरेगा की मजदूरी का। सिर्फ 2 रुपए बढ़ाए 2 रुपए बढ़ा रहे हैं जब सरकार जा रही है तब। अरे ये बढ़ाते तो पहले बढ़ाते। ये तो अब राहुल गांधी की सरकार तो सब बढ़ाएगी। 100 दिन के बदले में 100 दिन के बदले में 150 दिन का रोजगार मिलेगा। इससे अंदाजा लगाओ कितना बढ़ गया। थैंक यू सर। कमलनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री विजेंद्र सिंह राठौर ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि बीजेपी के गढ़ ढहने शुरू हो गए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का गढ़ मध्य प्रदेश को माना जाता था, लेकिन बीजेपी के गढ़ को कांग्रेस ने ध्वस्त कर दिया है। राठौर ने कहा कि बुंदेलखंड को राहुल गांधी ने पैकेज दिलवाया था, वो पैसा कहां खर्चा हुआ है उस पर ध्यान दिया जा रहा है। उपलब्धियां आपके सामने हैं। सरकार ने जो वचन पत्र में बातें कही थी, उन वचन पत्र को 1 से लेके और लगभग 80 से ऊपर तक उन वचन पत्र को निभाने का काम सरकार ने किया है। चाहे गरीबों की बात हो, चाहे नौजवानों की बात हो, चाहे माता बहनों की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे मजदूरों की बात हो, चाहे व्यापारियों की बात हो, चाहे कर्मचारियों की बात हो। हर वर्ग के बारे में जो सरकार ने बातें कही थी उसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को सरकार ने छुआ है। उन वचन पत्रों को पूरा किया गया। अभी अगर मध्य प्रदेश का पूरे देश भर में सिनेरियो देखें तो बीजेपी का एक गढ़ बना। इस वक्त की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 7 आई न्यूज। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और 7 आई न्यूज को सब्सक्राइब करिए।